चलिए तो स्टार्ट करते हैं पैरालंपिक 2024 की अपडेट को जानना। ठीक है, देखेंगे कि भारत के खिलाड़ियों ने यहाँ पर कैसा परफॉर्म किया था, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं यहाँ से जो कि आपके एमपी आईटीआई टीओ में आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको फैक्ट बताते रहती हूँ, आपको जो है इन्हें नोट डाउन कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लेना है, लेकिन याद जरूर करिएगा क्योंकि ये टॉपिक जो है कल वाले बच्चों ने जो हमें बताया है पहली दूसरी शिफ्ट में जो आपके एग्जामों है दोनों ही शिफ्ट में यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है, अगर स्वर्ण पदक जीता है तो स्वर्ण पदक किसने जीता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो थोड़ा सा आपको लगेगा कि डेटा थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पेरिस पैरालंपिक बच्चे इस साल 2024 में आपके एक महीने के अंतराल में ही पहले पेरिस में ओलंपिक हुआ था और उसके बाद में जो है एक महीने के अंतराल में ही आपका क्या हो गया, पेरिस पैरालंपिक हो गया। ठीक है, ओलंपिक और पैरालंपिक शब्दों का मतलब समझ रहे हैं ना, ओलंपिक यानी कि जो आपके नॉर्मल जो प्लेयर होते हैं उनके लिए होता है, और जो पैरालंपिक होता है जो दिव्यांगजन होते हैं, ठीक है, वो लोग होते हैं जो किसी न किसी प्रकार की जो है फिजिकल डिसेबिलिटी से जो ग्रस्त होते हैं, उनके लिए जो है आपका अलग से इवेंट किया गया है। तो इसकी हिस्ट्री में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे पहली बार जो है आपके पैरालंपिक गेम्स हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी, इन्हें जो है बच्चे सबसे पहली बार 1960 में शुरू किया गया था। याद रखिएगा 1960 में इनकी शुरुआत हुई थी और कहाँ पे हुई थी, रोम में हुई थी। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि पैरालंपिक को पूरे विश्व भर में मैनेज करने के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है आईपीसी यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। ठीक है, तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, इन खेलों को आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना 2024 के जो पैरालंपिक हुए वो आपके फ्रांस के पेरिस में हुए थे। पेरिस जो शहर है वो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे भारतीयों ने जो प्रदर्शन किया है आज तक के पैरालंपिक के हिस्ट्री में भारतीयों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है इस बार। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब खिलाड़ियों का नाम हम जानेंगे, पहले इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा। यहाँ पे भारत ने बच्चे यहाँ पे टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। और भारत ने पैरालंपिक में खेलना कब शुरू किया था, भारत ने पैरालंपिक में जो सबसे पहली बार डेब्यू किया था, सबसे पहली बार शामिल हुआ था वो था आपका 1968 में, 1968 में। ठीक है, इस बार के पैरालंपिक में भारत ने टोटल 29 मेडल्स जीते हैं। 29 मेडल्स में जो है आपके 7 गोल्ड मेडल हैं, 9 आपके सिल्वर मेडल हैं और 13 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल हैं। इतने याद रखिएगा। भारत की रैंक अगर आपको पूछी जाएगी तो भारत की रैंक भी आपको याद रखनी है। भारत ने जो है आपका यहाँ पे 18वें स्थान पर रहा था, भारत आपका 18वें स्थान पर रहा था। ठीक है, तो बहुत अच्छी रैंक जो है भारत को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप कहेंगे कि हमारे कंट्री में ऐसा क्या हुआ, पिछले 1-2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं उनको इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि वो जाकर के ओलंपिक में खेल रहे हैं और खेलने के बाद में जीत भी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ योजना तो हमारी सरकार ने चलाई होगी इसके लिए पिछले 1-2 सालों में। तो उस योजना का नाम मैं आपको बताती हूँ बच्चे। हमारी सरकार ना एक स्कीम चलाती है, इसका नाम है टॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मतलब क्या है, जैसे कोई खिलाड़ी है वो चाह रहा है, जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो चाह रहा है कि मुझे जाना है ओलंपिक में जो है भाग लेना है। तो ओलंपिक में आपको पता है कि 4 साल का टाइम होता है। तो बच्चे ये जो आपकी योजना है ना, ये 4 साल तक खिलाड़ी पे काम करती है। ठीक है, खिलाड़ी को तैयार किया जाता है ओलंपिक में भेजने के लिए, वहाँ पे उसे परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो इस योजना का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है टॉप्स। टॉप्स की फुल फॉर्म है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अब इस स्कीम के तहत होता क्या है, भारत के जो शीर्ष एथलीट होते हैं उन्हें ओलंपिक के लिए, उन्हें पैरालंपिक खेलों की तैयारी के लिए व्यापक समर्थन दिया जाता है। जो कोर ग्रुप के एथलीट होते हैं उन्हें हर महीने 50,000 रुपये दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही मिशन ओलंपिक सेल के द्वारा अनुमोदित उनकी व्यक्तिगत प्रशिक्षण योजनाओं के लिए पूर्व वित्त पोषण भी मिलता है। वित्त पोषण का मतलब होता है क्या, पैसा दिया जाता है ना। भाई खिलाड़ी को बच्चे आपको ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, उसे ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा ग्राउंड चाहिए, उसे इक्विपमेंट चाहिए, उसे अच्छा ट्रेनर चाहिए, है ना, अच्छा कोच चाहिए उसे। तो ये सारी की सारी जो फैसिलिटी है वो इस स्कीम के तहत उस खिलाड़ी को दिया जाता है और उसे 4 साल तक जो है उसे तैयार किया जाता है कि ओलंपिक में जाए, अपना अच्छा परफॉर्म करें, वहाँ पे जाकर के देश का नाम रोशन करें। ठीक है, तो इस स्कीम का नाम याद रखिएगा। स्कीम चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा, सिर्फ स्पेशली ओलंपिक के लिए और पैरालंपिक के लिए चलाई जाती है। इसीलिए बच्चे इस बार जो है हमारी जो टीम गई थी यहाँ से पैरालंपिक के, बहुत सारे खिलाड़ी गए थे। ठीक है, और बहुत सारे खिलाड़ी तभी जा पाए होंगे ना जब सारे के सारे खिलाड़ी तैयार थे। उन्होंने पैरालंपिक के लिए जो आपके क्वालिफाइंग मैचेस हुए होंगे उन्हें जो क्रॉस किया, उसके बाद में वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे जाकर के परफॉर्म किया। ठीक है, वहाँ पे जाकर के जीतना ना जीतना इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चे आप
इन खिलाड़ियों को देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा पैरालंपिक के जो खिलाड़ी हैं, ठीक है, उनकी अगर डिसेबिलिटी अगर आप लोग देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग तो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे एक खिलाड़ी का नाम दिखा होगा। इनका नाम है, 17 साल की उम्र है इनकी, शीतल देवी नाम है, ठीक है। यहाँ पे तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं, मतलब कि आर्चर हैं, तीरंदाज करती हैं। लेकिन तीरंदाजी के लिए हम जो पहला अपने मन में बच्चे किसी भी खिलाड़ी का अपने मन में थोड़ा सा आप अगर इमेज क्रिएट करिए कि कोई खिलाड़ी है वो तीरंदाजी कर रहा है, वो जो है तीर और धनुष से जो है आपका तीर चला रहा है, तो कैसे ध्यान में आएगा कि उसके हाथ होंगे। लेकिन शीतल देवी के हाथ नहीं है, इन्हें बचपन से कोई बीमारी है, ठीक है, जिसके कारण जो है इनके अंगों का विकास नहीं हुआ, तो बच्चे ये पैरों से जो है आपका तीरंदाजी चलाती हैं। और इस बार एशियन गेम में भी इन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वहाँ पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे, यहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने किया है, ठीक है। और अभी केवल 17 साल की अभी इनका जो कैरियर है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि जो इस तरीके की मतलब आप लोग देखें कि किसी भी प्रकार के आपको थोड़ा सा जुकाम भी हो जाए तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। तो इनके पास में बहुत बड़ी चीज़ होने के ना के बावजूद जो है इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं और वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए तो मोटिवेशन है ये लोग, है ना, प्रश्न में एग्जाम में आने के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मोटिवेशन भी है कि अगर एक व्यक्ति जो है इतना सब कुछ ना होने के बाद भी इतना बेहतरीन काम कर रहा है अपनी लाइफ में, तो हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से बच्चे एक मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों को। चलिए अब पढ़ते हैं इन खिलाड़ियों के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा कि टोटल 29 मेडल्स हैं, तो 29 मेडल्स की जो है आपकी एक सूची है। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर गूगल पे भी आपको आराम से मिल जाएगा कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये। इनमें से बच्चे मैं कुछ आपको बताऊंगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा येलो कलर की हाईलाइट हुए नाम है, ठीक है। जो येलो कलर के हाईलाइट हुए नाम है वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका हरविंदर सिंह का नाम है। हरविंदर सिंह जी को जो है आपका आर्चरी में, देखिए हरविंदर सिंह ने आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। दूसरे जो व्यक्ति हैं सुमित अंतिल, याद रखिएगा सुमित अंतिल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है बच्चे। ये सुमित अंतिल जो है ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, यानी कि भाला फेंक। नीरज चोपड़ा को आप लोग जानते हैं ना, नीरज चोपड़ा जो है आपका उन्होंने ओलंपिक में आपको सिल्वर मेडल दिलाया है, उसी तरीके से जो है सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में क्या दिलाया हमें, इन्होंने जो है गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी आपके धर्मवीर ने भी आपका जो है ये इन्होंने बच्चे क्लब थ्रो में मतलब एक जैसा गोला फेंक जैसे होता है ना, ठीक है, उसी तरीके के गेम यहाँ पे होता है, क्लब थ्रो इसे कहा जाता है। इसमें जो है भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगले जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है प्रवीण कुमार, ये भी आपके जो है हाई जंप के खिलाड़ी हैं और इन्हें भी आपका गोल्ड मेडल मिला है। अगले खिलाड़ी हैं नवदीप सिंह, जिनकी रील सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, आप लोगों ने देखे होंगे। नवदीप सिंह ये भी बच्चे आपके जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी, इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। अगले खिलाड़ी है नीतीश कुमार, इन्होंने बैडमिंटन में, ठीक है, बैडमिंटन में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। अगली जो खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक का सबसे पहला गोल्ड जीता था, उनका नाम है अवनी लेखरा जो है इन्होंने शूटिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, इनके खेलों का नाम याद रखिएगा, कौन कौन से खेल से रिलेटेड है, ठीक है। सारे के सारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। बाकी 29 खिलाड़ियों में से अगर मैं बात करूं कि 29 खिलाड़ियों में से कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ बच्चे, भारत सरकार ने अपना एक डेटा रिलीज करती है, PIB, आप लोगों ने सुना होगा कभी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पे भारत सरकार जो है अपना जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट होती है उसे रिलीज करती है। तो इस बार भारत सरकार ने जो हमारे खिलाड़ियों ने पैरालंपिक में प्रदर्शन किया है उसके लिए भी PIB में एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है, और उस डॉक्यूमेंट में जिन खिलाड़ियों का नाम स्पेशली लिखा गया है, सभी खिलाड़ियों को तो है, जो 29 खिलाड़ी हैं उनका नाम तो है, लेकिन जिन खिलाड़ियों का नाम स्पेशली लिखा गया है वो ये नाम है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर हम 29 की खिलाड़ियों का नाम ना भी याद कर पाए तो कम से कम इनका नाम याद करके चले जाए कि इन खिलाड़ियों का संबंध किससे है, ठीक है। जैसे कि आपका अवनी लेखरा का है शूटिंग में, है ना, नीतीश कुमार का है आपका बैडमिंटन में, सुमित अंतिल का है, धर्मवीर जी का है, इन दोनों का ही जो आपका जेवलिन थ्रो में है, भाला फेंक में है, ठीक है। उसके बाद नवदीप सिंह है, ये भी जो है आपका भाला फेंक के है। हरविंदर सिंह जो है ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के लिए है। सुहास यतराज जो है आपका, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। निषाद कुमार ने जो है आपका मेंस हाई जंप में जीता है, ठीक है। राकेश कुमार और शीतल देवी आ गई बच्चे, इन्हीं की बात कर रही थी मैं, शीतल देवी, इन दोनों ने ही जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोनों ने जो है आपका मिक्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनका नाम जो है आपका जो PIB की एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है वहां पे जो है इन खिलाड़ियों का नाम आपका लिया गया है। हालांकि पूरे के पूरे खिलाड़ी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है ना कि अभी आपके पास में समय नहीं है कि आप 29 के 29 खिलाड़ियों का नाम याद करके जाएंगे, ठीक है।
तो जो खिलाड़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपका धर्मवीर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, आपके नवदीप बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, है ना, अवनी लेखरा जो है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं क्योंकि पहला गोल्ड उन्होंने जीता था भारत के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो खिलाड़ी चर्चाओं में है उनका नाम याद कर लीजिएगा, जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम याद कर लीजिएगा, और जिन खिलाड़ियों को नाम स्पेशली PIB ने अपने डॉक्यूमेंट में इस तरीके से अलग से लिखा हुआ है उनका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया इतना। चलिए अब करते हैं कि भारत के अलावा जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं। तो चाइना बच्चे इस बार की मेडल टैली में पहले नंबर पर रहा, टोटल इन्होंने जो है 220 मेडल जीते, 94 गोल्ड जीते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन रहा, यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पर रहा, चौथे नंबर पे इंडिया, चौथे नंबर पे आपका नीदरलैंड रहा, 18वें नंबर पे जो है आपका इंडिया रहा। हमने टोटल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 जो है हमने सिल्वर जीते हैं, 13 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं और 29 जो है आपके टोटल मेडल हैं, ठीक है। तो ये तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। 29 क्या है हमारे टोटल मेडल हैं, ठीक है। अब एक चीज बच्चे अगर आप लोग देखेंगे तो खिलाड़ियों के खेल के आगे ना, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको छोटी सी लाइन बताती हूँ कि नवदीप सिंह ट्रियम्फ इन मेंस जेवलिन थ्रो F41, ठीक है। ये F41 क्या है, या आपका SH1 क्या है, SL3 क्या है, F51 क्या है, T47 क्या है, SL4 क्या है, ये ओलंपिक में तो हम लोग नहीं देखते हैं ना, ओलंपिक में इस तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ना बच्चे, यहाँ पे ये कैटेगरी जो ये आपका TF है, T और F का मतलब है ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, पैरालंपिक में कुछ कैटेगरी बनाई जाती हैं, ठीक है, कि अलग अलग खेलों की, क्योंकि खिलाड़ियों की जो डिसेबिलिटी होती है ना, उनकी जो विकलांगता होती है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है ना, उनकी जो दिव्यांगता है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है। किसी खिलाड़ी के जो है आपके हाथ में दिव्यांगता है, किसी के जो है आपका पैर में है, किसी को देखने की प्रॉब्लम है, किसी को सुनने की प्रॉब्लम है, तो सभी की जो दिव्यांगता है वो अलग अलग स्तर की होती है, अलग अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो उसी लेवल को कैटेगराइज करते हुए क्या किया जाता है, इनकी कैटेगरी बनाई जाती है। अब सोचिए ना बच्चे कि सारे के सारे जो खिलाड़ी हैं, जैसे कि दिव्यांग खिलाड़ी हैं, अब जो आपके ऐसे खिलाड़ी जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, जिनका कि बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा काम नहीं करता है, और एक खिलाड़ी है जिसको कि सिर्फ दिखाई नहीं देता है, ये फिर उसे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ में तो ऑब्वियस ही बात है नहीं कि दोनों के फिजिकल स्ट्रेंथ में अंतर है। जो खिलाड़ी सुन नहीं पा रहा है लेकिन वो फिजिकली तो बहुत ज़्यादा फिट है ना, वो अगर व्हील चेयर वाले खिलाड़ी के साथ में कंपीट करेगा तो क्या होगा, दोनों के साथ में इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो इसीलिए पैरालंपिक में क्या किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी बनाई जाती है, जो खिलाड़ी हैं खिलाड़ियों की दिव्यांगता के अनुसार, किसकी ज़्यादा डिसेबिलिटी है, किसकी थोड़ी सी कम डिसेबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी कैटेगरी बनाई जाती है, ठीक है। तो कुछ फेमस मैं आपको कैटेगरी बताती हूँ, जैसे कि नवदीप सिंह जो ना, इन्होंने जो है F41 में जो छोटे कद के लोग होते हैं उनकी कैटेगरी में इन्होंने जो है जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया भारत को, ठीक है। दूसरी बात अवनी लेकर की अगर हम बात करें, जिन्होंने कि भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया, इन्होंने जो है शूटिंग में इन्होंने SH1 कैटेगरी में इन्होंने जीता है, ठीक है। तो SH1 कैटेगरी में क्या होता है कि इसमें जो है आपका जो व्हील चेयर वाले खिलाड़ी होते हैं, जो कि आराम से जो है आपकी जो पिस्टल होती है, राइफल होती है, उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि पिस्टल और राइफल में पैरों का काम नहीं है ना, उसमें हाथों का ही काम होता है ना। तो पिस्टल और राइफल में जो है आपका हाथों का काम है, तो आराम से अगर जो खिलाड़ी आपका हाथों से पिस्टल को राइफल को पकड़ पाए, वो जो है आपका SH1 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बच्चे कि जो SH1 है, F1 है, ये बेसिकली क्या है, ये कैटेगरी को दिखाते हैं, ठीक है। तो कौन सा खेल है और कौन से खेल की कौन सी कैटेगरी है, इसको जो है आपको प्रदर्शित करते हैं। और हर कैटेगरी में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो आपके अलग अलग दिव्यांगता के, अलग अलग जो है आपके विकलांगता के मतलब खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये जो है आपके पैरालंपिक खेलों की कैटेगरीज होती हैं, वो आपके ओलंपिक में नहीं होती हैं, ठीक है। ये आपके ओलंपिक में नहीं देखने को मिलेंगे आपको। तो ये बच्चे आपका आज का जो पैरालंपिक का सेशन है ये रहा, और पैरालंपिक के सेशन में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपका यही क्वेश्चन बन सकता है, खिलाड़ी के नाम पूछे जाएंगे, खिलाड़ी का खेल पूछा जाएगा, ठीक है, कौन से खेल में जीता है। दूसरा जो है कैटेगरी में थोड़ा सा आपका ज़्यादा, मैं अगर डीप बनता है ऐसा क्वेश्चन, तब मैंने आपको बताया कि कैटेगरी भी होती हैं, ठीक है। तो नवदीप सिंह की कैटेगरी मैंने आपको बताई, अवनी लेखरा की कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसीलिए दोनों खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहे थे इस बार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पैरालंपिक की जो आपके न्यूज़ थे वो आप लोगों ने सुन ली है, ठीक है। अच्छे से जो है इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से जो है आपका इसे क्या करना है, आपको इसे अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है या तो जो है नोट डाउन कर लेना है, बस पढ़ के चले जाना है इसे, ठीक है। क्योंकि MPI TI TO में जो है इसके प्रश्न आगे भी बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो आप लोगों को अच्छे से इसके करके जाना है, ठीक है।